हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। आपका चैनल आपका फिजिक्स अड्डा बेटा इस बार फिर से सभी का स्वागत है। आज हम 2-3 क्लास बीच में नहीं हो पाई, कुछ टाइम लग गया होगा आपको, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम थी तो इस वजह से फोन में दिक्कत ही नहीं हो पाया। आज फिर से हम अपना कंटिन्यू कर रहे हैं और 10th क्लास का जो पोर्शन बचा हुआ था, एनसीईआरटी क्वेश्चंस बचे हुए थे, उसको डिस्कस करेंगे भी आज। तो क्वेश्चन नंबर, अब थोड़ा सा हमारा टाइम ऐसे भी बचने वाला है कि हमें क्वेश्चन नोट डाउन नहीं करने, आपके पास बुक अवेलेबल होगी तो उसमें से आप कर सकते हो आराम। तो सिलेबस ज्यादा चिंता ना करें, टाइम देखा जाए तो हमारा 20% सिलेबस कंप्लीट हो चुका है इन डिटेल। तो लाइट चैप्टर हमने स्टार्ट कर रखा था और उसमें हम पढ़ रहे थे न्यूमेरिकल का जो फंडा है वो क्या होता है। तो अभी मैं डिस्कस करना स्टार्ट कर लेता हूं। आज जो हमारा पार्ट ऑफ डिस्कशन होगा वो पहले एनसीईआरटी इन टेक्स्ट क्वेश्चन। आप एनसीईआरटी की बुक जब देखोगे तो उसके अंदर चैप्टर जब पढ़ते हैं, लेसन को पढ़ते हैं, तो उसके अंदर बीच बीच में, लेसन के बीच बीच में क्वेश्चन मिलेंगे, उनको बोलते हैं इन टेक्स्ट क्वेश्चन। तो उनका ही डिस्कशन हम करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक मिनट बेटा, प्रॉब्लम पेज मिस हो गया। तो ये ढूंढ लिया बेटा हमने। पेज नंबर 168 जब आप ओपन करोगे तो उस पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, वो आपको डिफाइन प्रिंसिपल फोकस ऑफ कनकेव मिरर खुद कर चुके हैं, कोई करने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ स्फेरिकल मिरर। रेडियस ऑफ कर्वेचर किसकी है, गिवन आर। एक स्फेरिकल मिरर है, उसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर दे रखी है आर, कितनी, दैट इज 20 सेंटीमीटर। और पूछा क्या गया है, उसकी फोकल लेंथ बताओ। हमारे पास एक स्फेरिकल मिरर है, कैसा है, स्फेरिकल मिरर। उसका नाम नहीं बताया, कोई दिक्कत नहीं है। तो एफ पूछता है क्या होता है, तो आप लोगों ने फॉर्मूला क्या पढ़ रखा है, एफ किसके इक्वल, एफ इज इक्वल टू आर बाई 2। एफ हमारा किसके इक्वल होता है, आर बाई 2 के इक्वल। आर आपके पास 20 है तो आंसर सीधा आ गया 10 सेंटीमीटर। तो बिल्कुल आसान है। तो अभी नेक्स्ट पार्ट पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, नेम द मिरर दैट कैन गिव एन इरेक्ट एंड इनलार्ज इमेज। उस मिरर के तीनों सभी क्वेश्चन पेज नंबर 168 वाले चल रहे हैं। हमें उस मिरर का नाम बताना है जो कौन सी इमेज देता है, दैट कैन गिव इरेक्ट एंड इनलार्ज। अगर देखें दो टाइप के मिरर है, कन्वेक्स मिरर जो होता है वो हमेशा इरेक्ट तो देता बट छोटी डिमिनिश्ड इमेज देता है, और कनकेव मिरर ऐसा है जो 6 केस थे उसमें रियल एंड इन्वर्टेड
सेम साइज भी देता था, छोटी भी बड़ी भी, और साथ साथ वर्चुअल एंड इरेक्ट भी देता था। तो आंसर इसका हो जाएगा कौन सा मिरर विच कैन गिव इरेक्ट, तो आंसर आ जाएगा कनकेव मिरर। और अगर यही लेंस के लिए पूछ लेता तो कन्वेक्स लेंस। क्वेश्चन नंबर 4 पे आओ। व्हाई डू वी प्रेफर ए कन्वेक्स मिरर एज रियर व्यू मिरर। कन्वेक्स मिरर को ही हम रियर व्यू ड्राइवर मिरर बताया था, क्यों यूज करते हैं, तो आपका आंसर वहां पे अवेलेबल है सी इन थ्योरी। बता भी देता हूं, फर्स्ट तो क्या है उसका फील्ड ऑफ व्यू बड़ा होता है और दूसरा वो सीधी इमेज बनाता है। तो ये दो रीजन थे। तो 4 के 4 क्वेश्चन हो गए होंगे आप लोगों के। अब आ जाता है बेटा अगला क्वेश्चन, पेज नंबर 171 के साथ हमारा स्टार्ट होता है। अगला बिल्कुल आसान है, क्वेश्चन नंबर 5 बन गया हमारा कि एक कन्वेक्स मिरर दे रखा है। कैसा दे रखा है, कन्वेक्स मिरर, ये गिवन है। फोकल लेंथ कितनी है उसकी, नहीं फोकल लेंथ उसकी निकालनी है, फाइंड द फोकल लेंथ। तो इसके आगे क्वेश्चन मार्क लगा दिया। रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर कितनी होगी बेटा, वो दे रखी है उसने 32 सेंटीमीटर। अब मुझे एक चीज बताओ, कन्वेक्स मिरर है तो ये बनेगा, इसका फोकस क्या इस तरफ अवेलेबल होता है और सेंटर भी इस साइड प्रेजेंट होगा। तो ये दोनों चीजें और उसका क्या होगा पॉजिटिव, क्योंकि पोल से राइट साइड में है और हमने पढ़ा था पोल से राइट साइड कोई चीज होती है तो क्या होगा प्लस। आगे फॉर्मूला सीधा 32/2 प्लस 16 सेंटीमीटर। अगर यही क्वेश्चन हमने बताया था बेटा एग्जाम में कुछ भी पूछ सकता है, अगर यहाँ पे कन्वेक्स की बजाय कनकेव मिरर होता तो यहाँ पे R की जो वैल्यू होती, कनकेव मिरर ऐसे बनता तो उसका R नेगेटिव होता। तो ये ध्यान रखना उसके केस में -32। क्यों बता रहा हूं ये चीजें, क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चन वो आपको ऑप्शन टाइप देके वहां पे कंफ्यूज कर सकता है। एक ऑप्शन प्लस एक ऑप्शन माइनस, तो दो बच्चा अच्छे से डिटेल में पढ़ेगा वही सोल्व कर पाएगा। अब सीधा सा है f = r/2, तो -32 ये लेके सोल्व होगा तो ये आएगी -16 सेंटीमीटर और आपको ऑप्शन दे देगा +16 जो कि गलत होगा। तो ध्यान रखना कनकेव में प्लस नहीं, कनकेव में नेगेटिव आंसर आएगा फोकल लेंथ और कन्वेक्स में पॉजिटिव। तो ये चीज पढ़ लोगे आप। तो क्वेश्चन नंबर 6 पे मूव करते हैं। समझ पा रहे होगे ना। तो देख लेते हैं बेटा जी, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं बेटा। एक कनकेव मिरर है, कनकेव मिरर, उसके बाद एक कनकेव मिरर प्रोड्यूसेस 3 टाइम मैग्नीफाइड रियल इमेज। जो इमेज है वो 3 टाइम मैग्नीफाइड एंड
रियल इमेज है। कैसी है? रियल नेचर की है। तो 3 टाइम मैग्नीफाइड होने का मतलब क्या हुआ कि HI जो है वो 3 टाइम ऑफ HO है। क्लियर है? तो यहां से या आप बोल सकते हो M जो आएगा HI/HO वो कितना है? 3। ये दो बातें निकल के आती है, मैग्निफिकेशन या हाइट कितनी। हर चीज से मीनिंग क्या निकल रहा है वो जरूरी है बेटा, वो आपको समझना है। अगली बात और दे रखा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। U इज 10 सेंटीमीटर। तो U लेफ्ट में प्रेजेंट होता है तो नेगेटिव। कोई भी मिरर है डजंट मैटर, U यहां होता है तो U कितना लोगे? -10। पूछा है इमेज लोकेशन, यानी V से पता चले कि वो क्या होगी। तो सिंपल सी चीज है H। हमने 3 फॉर्मूले पढ़ रखे, मैं बार बार बता रहा हूं। ये 3 या 4 जितने भी F = R/2, 1/F = 1/V + 1/U, तीसरा M = HI/HO and -V/U। ये फॉर्मूले आप लोगों ने पढ़े हैं। इनमें से देखो कौन कौन सी चीज दे रखी है। हाइट का डिस्कशन है तो ये U दे रखा है, V दे रखा है, F तो नहीं दे रखा, तो ना तो ये लगेगा ना ये लगेगा। तो आपको इस तरीके से सोचना है। एक बार सारे फॉर्मूले लिख लो, कभी मार नहीं खाओगे। जो जो चीजें दे रखी है फटाक से फॉर्मूला पता चल जाएगा। तो कौन सा लगाओगे? M = HI/HO। यहाँ पे तो हमने निकालेंगे, आप सीधा ये वाला फॉर्मूला यूज कर लेंगे। तो ये और ये उठा लो, M = -B/, M कितना है? 3 माइनस एज इट इज भी आपको निकालना। U कितना लोगे? -10। तो ये कट गया। V = 3 × 10 30 सेंटीमीटर। और ये प्लस रिजल्ट आ रहा है। रिजल्ट कैसा आया है? प्लस का। तो इमेज की लोकेशन आपको 1 सेकंड बेटा, 1 सेकंड। हमने एक चीज और देखी थी, मैग्नीफाइड यानी इनलार्ज। ये वर्ड पे ध्यान नहीं दिया। और इमेज कैसी है? रियल है। इमेज कैसी है? रियल। तो रियल इमेज तो हमेशा कहां बनती है? कहीं पे इनसाइड बनेगी। रियल है तो इन्वर्टेड होगी। तो ये चीज और हमने पढ़नी थी। तो रियल और इन्वर्टेड से क्या पता चल रहा है कि HI पॉजिटिव या नेगेटिव? HI विल बी नेगेटिव। HI का साइन क्या होगा? मैग्नीट्यूड तो इतना है बट 3 टाइम है, नेगेटिव है। तो ये भी तो आप विद साइन यूज करते थे। ठीक है? या एक बार कंफ्यूज हो रहे हो? कंफ्यूजन होना नहीं चाहिए। यहाँ पे कितना है? माइनस वैल्यू ले लोगे HI - HO पॉजिटिव, तो ये -3 रिजल्ट आ जाएगा। या तो ऐसे कर लो, या अगर इससे कंफ्यूज हो रहे हो तो सेकंड मेथड, सिंपली इसको छोड़ो। बस HI कितना है? नीचे है तो 3 टाइम तो उसकी वैल्यू है और माइनस उसका साइन है। माइनस क्या आ जाएगा? साइन। तो ये भी यूज कर सकते हो। पूरा फॉर्मूला लिखो। मैंने ये बताया था ना बेटा विद साइन। तो एक चीज का आप ध्यान रखें, इतने को उठाओ, HI -3HO, ये +HO, U -10, इससे ये कट गया, ये बच गया। तो V = -3 × 10 करके आएगा।
अब आप आराम से देख पा रहे हो कि ये इस तरफ 30 पे बनेगी। ठीक है, तो ये चीज आपको समझनी है। अब क्वेश्चन 7 देखते हैं बेटा, रीडिंग करते हैं। सॉरी, अब ये आ गया पेज नंबर 176 पे। आपको बुक में कहां पे मिलेगा? 176 पेज पे मिलेगा। ए रे ऑफ लाइट ट्रेवलिंग इन एयर एंटर्स ओब्लिकली। ओब्लिकली का मतलब होता है एट सम एंगल। सीधी नहीं गिर रही, जब कोई चीज किसी सीधी ना गिर के किसी एंगल पे गिरती है तो उसको ओब्लिकली बोलते हैं। तो एयर से वाटर में फॉर एग्जांपल ये रे एंटर कर रही है, इस तरीके का डायग्राम होगा। डज द लाइट रे बेंड टुवर्ड द नॉर्मल और अवे फ्रॉम द नॉर्मल एंड व्हाई? पूछा ये रे टुवर्ड बेंड होगी या अवे बेंड होगी और क्यों बेंड होगी? सिंपल सा आंसर है, एयर कैसी होती है? रेयर। वाटर कैसा होता है? डेंसर। तो जब रेयर से डेंसर जाती है तो किस तरफ बेंड होती है? टुवर्ड या अवे? टुवर्ड द नॉर्मल। दिस रे will bend toward the normal। किस तरह बेंड होगी? toward the normal। क्यों होगी? because it is traveling from rarer to denser medium। रेयर की जगह कौन सा है? एयर, और डेंसर वाटर। अगर इसी क्वेश्चन में वाटर से एयर जा रही होती तो किस तरह बेंड होती? अवे फ्रॉम नॉर्मल। तो ये आपको ध्यान रख लेना बेटा।